महत्वपूर्ण पॉइंट है दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस क्लास 12th के लिए 10th के लिए तो है ही, रेलवे एग्जाम में इसमें से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। आप YouTube सर्च करें तो YouTube से फिजिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत पूछे जा रहे हैं, हर एक पेपर सेट में ये एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज इनके बारे में आज पूरा नेत्र दोष तक चलेंगे, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें समझाएंगे। ध्यान रखना, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, वी का मतलब प्रतिबिंब होता है, क्या होता है प्रतिबिंब होता है, वी का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब, और यू का मतलब होता है वस्तु। यू का मतलब क्या होता है वस्तु। आर का मतलब त्रिज्या होता है। अब तक दर्पण के लिए ध्यान रखना, अब तक दर्पण में तीनों चीज कैसी होंगी नेगेटिव होंगे, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु नेगेटिव होगी, दोनों चीज कैसी होंगी। वहीं जो दर्पण का फॉर्मूला है लेंस का, उसमें केवल नेगेटिव हो जाता है। ये समझने के लिए कि उल्टा होता है, जैसे आप अवतल दर्पण को देखें, अवतल दर्पण में तीनों चीज नेगेटिव है, तो उत्तल लेंस में तीनों चीज नेगेटिव होंगी। ठीक है, तीनों चीज कैसी होंगी और नेगेटिव होंगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स भी कराएंगे, यही पॉज कर दो। और दूसरी चीज ये कि कुछ सुविधाओं का अभाव के कारण चीजें कम समझ में आती हैं। उस जीबी का भी अभाव रहता है कि कितने जीबी की वीडियोस बनेगी, लेकिन कोशिश रहती है तुम्हें जो कंटेंट है देने की वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें तुम चीज़ें दे पाए। ठीक है, तो यही पॉज कर। हाँ, तो ये देखिए ये क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मतलब एफ का मान दिया है। किसका मान दिया है एफ का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी उत्तल दर्पण दिया, उत्तल दर्पण में ध्यान रखना वस्तु की दूरी ही नेगेटिव होती है। कैसी होती है वस्तु की दूरी ही नेगेटिव होती है। क्या किसी बिंब माने होता है वस्तु, प्रतिबिंब माने वस्तु का दूसरा रूप। तो बिंब यानी कि बिंब का मतलब वस्तु का मतलब यू कितना 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम क्या लेंगे कि उत्तल दर्पण है, कैसा लेंगे माइनस का ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति याद करो। काय की स्थिति याद करो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। फॉर्मूले में हम रखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है 15 और 1/v का मान पूछ रहा है, प्रतिबिंब तो पूछ ही रहा है, प्लस और ये क्या होगा प्लस माइनस 1/10। इधर ये माइनस का इधर का आएगा, हो गया प्लस का। किसका हो गया ये तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ गया 30 एलसीएम आ गया। 15 दूनी 20 और 10 तिया 30, 10 तिया 30, 3 और 2 5 और 5 छके 30, 5 छके 30। इससे ये कट गया। वी का मान कितना है बताओ, वी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। अब मेरे प्रिय बच्चों अगर प्रकृति की बात करें ना, तो आप बताओ वी का मतलब क्या है प्रतिबिंब, वी का मतलब प्रतिबिंब है, यू का मतलब क्या है वस्तु। अब बताओ वस्तु जो है बड़ी है या प्रतिबिंब बड़ा है। वस्तु बड़ी है क्योंकि 2 10 है, ये 6 है। तो यहाँ प्रकृति में ध्यान रखना, प्रकृति में और पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब होता है आभासी व सीधा। एक चीज यहाँ लिख देता हूँ, जब नेगेटिव आए चीजें तो वास्तविक व उल्टा। ठीक है, केवल इस फॉर्मूले से पता करेंगे आप आगे। और अगर पॉजिटिव आए तो क्या होगा आभासी व सीधा। ठीक है, तो यहाँ वस्तु 10 सेंटीमीटर की थी, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का था। तो कैसा था, एक तो आभासी क्योंकि पॉजिटिव आया है। प्रकृति में क्या लिख सकते हैं हम आभासी व प्रतिबिंब सीधा है। ठीक है, दूसरी चीज वस्तु से क्या है छोटा है, वस्तु से क्या है छोटा है, वस्तु से छोटा ही तो है। देखो 10 और 6 कौन बड़ा है 10। तो प्रतिबिंब आभासी का सीधा होगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा होगा, यही इसकी प्रकृति होती है। तो आप केवल इससे ही ज्ञात कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर यहाँ फोकस दूरी नहीं दी होती, अगर फोकस दूरी दी, अगर इसमें पूछता करता त्रिज्या ज्ञात करें तो r बराबर क्या होता है 2f। f का मान कितना है 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ये भी ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया। और इसी में अगर यहाँ दर्पण दे देता अवतल दर्पण, तो तीनों चीज कैसी हो जाती नेगेटिव हो जाती। कैसी हो जाती प्रकृति से में नेगेटिव आता है
प्रकृति सेम है, नेगेटिव आने पर वास्तविक और उल्टा होता है, पॉजिटिव आने पर आभासी व सीधा होता है। ठीक है, वस्तु से ये तुम देखेंगे, यहाँ ये कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझा देते हैं लेंस का प्रश्न। ठीक है, एक और प्रश्न है, ये लेंस का है। अब कौन से फॉर्मूला पर लेंस पे कराएंगे, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u देखेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 1/15 सेंटीमीटर ध्यान रखना। उत्तल लेंस में केवल वस्तु जो होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, और नेगेटिव ज्यादातर है, लेंस हो या दर्पण, वस्तु नेगेटिव ही रहती है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर हो गए। 1/v और u से इतनी दूरी पर, उत्तल लेंस से इतनी दूरी पर स्थित वस्तु कितना दिया है 30, लेकिन माइनस का है क्योंकि वस्तु नेगेटिव ही लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v। ऐसे हो जाएंगे, कितना आ गया 30 और 15 दूनी 30, 1/v कितना हो गया 1/30 बराबर 1/v। 1 से 1 कट गया, v बराबर कितना आ गया है 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया 30। तो देखिए ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। देखो वस्तु कितनी थी, वस्तु कितनी थी 30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है या स्थिति पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब और वस्तु कितना होगा, दोनों बराबर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बराबर होगी। और ध्यान रखना जब पॉजिटिव आए तो आभासी व सीधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आभासी व सीधी। प्रश्न है, हम एक चीज कह रहे थे कि लेंस और दर्पण उल्टा होता है, तो कई किताबों में क्या हुआ है कि तीनों चीज उत्तल लेंस की नेगेटिव दी है और कई किताबों में अवतल लेंस की तीनों चीजें नेगेटिव दी है। लेकिन मैं एक चीज पर जाना चाहूंगा कि जो वस्तु की दूरी है वो नेगेटिव जरूर लेके चलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई अगर त्रुटि है तो उसमें मैं बता रहा हूँ अलग अलग किताबों में ये चीज दी है। एनीवे यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए इसमें अगर एक दूरी दी हुई है, देखो 20 मीटर की एक दूरी दी हुई है, और अगर इसमें दे देता है स्पष्ट की बात कर देता है, तो एक दूरी कितनी मानेंगे हम 25 सेंटीमीटर। और दूर या अनंत की कहीं शब्द आ जाए तो उसको क्या मानेंगे हम, अनंत ही मानते हैं। फिर क्या मानते हैं, ठीक है। अब देखो कि मीटर की दूरी देख सकता है, क्या देख सकता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पोस्ट कर लो लाली। तो देखिए ये फॉर्मूला होता, तो अगर आप इससे करें तो आप ऐसे कर लें। कैसे कर लें, आप ऐसे कर सकते हैं, देख सकता है 20 माइनस 1/अनंत, 1/अनंत। या तो आप ऐसे फॉर्मूले से करो, नहीं तो जब एक दिया है ना तो दूसरी भी सेम ही होगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो फोकस दूरी भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी। ये कह रहा फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी जब एक दूरी दी हुई है और अनंत की बात कर रहा है, इसमें कर रहा है कहाँ दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए, और व्यक्ति केवल इतनी दूरी देख पाता है, ये ज्यादा नहीं देख पा रहा है, तो अनंत के लिए इसे मानेंगे। और यहाँ कहीं स्पष्ट की बात आ जाती तो 1/25 कर लेते। क्या कर लेते, u का मान 1/25 कर लेते, तो 2 हो जाते। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लेके आते हैं बेटा, अवतल लेंस लेके आते हैं। कौन सा लेंस लेके आते हैं, अवतल लेंस। समझ में आ गई चीजें। अगर यह स्पष्ट कह देता तो दो दी हुई होती तो आप दोनों के मान रख के एलसीएम लेते, जैसे पहले किए वैसे हो जाता। इसमें एक दी हुई है और स्पष्ट शब्द, ना तो स्पष्ट शब्द कहीं पर आया, स्पष्ट आता तब भी हम 25 मानते, अगर नहीं दिया होता तब भी। लेकिन इसने कहा है कि केवल इतनी मीटर की दूरी ही देख सकता है, मतलब ज्यादा नहीं देख पा रहा है, वो अनंत तक नहीं देख पा रहा है, तो वहां अनंत ही मानते हैं। ठीक है, स्पष्ट देख पाता है तो नहीं दिया हो तब भी 25 मानेंगे। तो यहाँ पर केवल एक 20 मीटर दूरी दी हुई थी, और दूर की ये कह रहा दूर ही देख सकता है, इतनी 20 मीटर की दूरी देख सकता है, अनंत तक नहीं देख पा रहा अच्छे से, तो अनंत ही मानेंगे।
तो कहने का मतलब है आप एक से काम करेंगे हो सकता है। आगे छोटा का प्रश्न आ जाता है 1/f नेगेटिव में चलते हैं, ठीक है, मीटर में। ये कितना आया है 25, कितना आया है 20, 1/20 नेगेटिव में, 1/20 क्या है में नेगेटिव में, क्योंकि मीटर में आया, क्योंकि क्या में भैया मीटर में, तो मीटर में देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। इसका इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा लिया, फिर भाग दे दिया, फिर एक और जीरो, 20 बने 100। तो इतने डायोप्टर इसका क्या आ गई क्षमता निकल के आ गई। और इसी में कहता आवर्धन ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, आवर्धन ज्ञात करिए, तो m बराबर हो जाता वस्तु प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी, दोनों दूरियों को रख देते